हमें न्यूटन रिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये बाकी की चीज़ें कुछ काम की नहीं है, जैसे मैंने पहले लिखा था तो रहने दो उसको। यहाँ ये अपने न्यूटन रिंग का सेटअप है। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर शेप ऐसा है आउटर लेयर का तो कॉनकेव होता है, अगर आउटर लेयर का शेप ऐसा है ऐसा है तो ये कॉनकेव होता है। ऐसी चीज़ है, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। समझ में आया? केव वाली चीज़ है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव, और ऐसे नॉर्मल कॉन्वेक्स। इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। हम इसी सेटअप में इस्तेमाल करेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक सरफेस कॉन्वेक्स और दूसरा है अपना प्लेन, इसलिए उसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से लाइट आई और यहाँ पे हमने लगाए पर्टिकुलर कोई भी ऐसी स्ट्रिक्ट प्लेट, मान लो 45 डिग्री एंगल पे इस इंसिडेंट लाइट से, जिससे कि लाइट ऐसे जाएगी। आप इसे एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखना। ऐसे पेन लेना, अपना मिरर इससे एग्जैक्ट 40 डिग्री पे रखना, तो आपको जो पेन की है ना सीधी इमेज आपके मिरर में दिखेगी। इन द सेम वे ये जाके ऐसे परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 45 डिग्री नीचे। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और नीचे ग्लास प्लेट लगाइए कुछ भी एक प्लेट, ठीक है। और इनके बीच में एयर फ्लूइड है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं क्लियरली, यहाँ पे एयर फ्लूइड है। ये लाइट ऐसे आएगी, इसके अंदर मतलब रिफ्रैक्शन, मतलब कुछ रिफ्रैक्ट होंगी, कुछ रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, फिर रेज वापस जाएंगी। उनका जो इंटरफेरेंस हम देखेंगे इस माइक्रोस्कोप में, और हमें दिखेगा रिंग फॉर्मेशन। तो ये न्यूटन रिंग का नॉर्मल सा सेटअप है, बिल्कुल पेपर में आएगा नहीं न्यूटन रिंग का सेटअप बनाने के लिए, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है। मेनली हमको पढ़ने 10 पॉइंट पढ़ने, हमें 10 नहीं 9 या 7-8 पॉइंट है, वो हमें पढ़ने न्यूटन रिंग के ऊपर, जो एग्जाम में आते बार बार, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क रिंग पढ़नी है। कंडीशन, हमें जो रिफ्लेक्टेड रेस है हमने जो फॉर्मूला निकाला है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का 2μt cos r माइनस λ/2, ठीक है। अब इसे याद रखना, जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे हम हमेशा म्यू को 1 लेंगे, क्योंकि हमारी एयर फिल्म किसकी है, एयर की है। और हम हमेशा डेरिवेशन में नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे, उसका कारण नहीं है, अज्यूम करना हर बार हर डेरिवेशन। cos r, ये cos r है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये हमेशा हम अज्यूम करके चलेंगे कि यही हमारी कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो डेल्टा हो जाएगा हमारा 2t, और ये हो जाएगा cos r होता है 1 और ये λ/2, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो गया न्यूटन रिंग में। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम, मतलब जहाँ जहाँ पे ब्राइट रिंग मिलेंगी, जहाँ जहाँ पे डार्क रिंग मिलेंगी, ये ब्राइट सॉरी डार्क इनके बीच में मिलेंगी हमें ब्राइट, जो हमें दिखेंगी नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जहाँ जहाँ हमें मिल सकती है ब्राइट रिंग, उसके लिए हमें डेल्टा याद होना चाहिए, यम लैम्डा। ये डेल्टा का तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमने कहाँ पढ़ा, रिफ्लेक्टेड रेज का जो हमने डेरिवेशन पढ़ा था उसमें हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम, उसमें ब्राइटनेस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, यम लैम्डा के बराबर होगा। तो इसको उसके साथ इक्वेट कर दो, यम लैम्डा होता है 2t माइनस λ/2, ठीक है। इक्वेट कर दिया और हमें यहाँ से निकला 2t की वैल्यू निकालनी है, तो ये आता है आपका 2m + 1 λ/2। ये हमें याद रखना है, सिर्फ 2t का आंसर निकालना है। ये 2t का आंसर क्यों निकालना है, इसका कारण है, तो निकाल के रखना है। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ जहाँ पे हमें डार्क रिंग मिल सकती है, ठीक है, उसका डेल्टा होता है 2m + 1 λ/2। देखो फर्स्ट लेक्चर की हो तो बहुत आसान लग रहा होंगे ये सब चीज़ें, बार बार वही चीज़ रिपीटेड है यहाँ पे। तो इसको इक्वेट करेंगे हम इस इक्वेशन के साथ अभी, तो 2m + 1 λ/2 2t माइनस λ/2। तो यहाँ से सब निकाल के आपको निकले फाइनली 2t निकलेगा आपका यम लैम्डा, ठीक है। 2t निकलेगा आपका यम लैम्डा। और ये आपको मतलब सिंपल से एक तरीका बता तो इसको याद करने का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो डेल्टा रहेगा वो इसका आंसर रहता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो डेल्टा रहता है वो इसका आंसर रहता है, अपोजिट है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है। एंड डेरिवेटिव कोटिंग का मैंने फेस कंडीशन के बारे में आपको बताया था। फेस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे का नीचे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वहाँ पे ये वाली चीज़ काम नहीं है,
समझ में आ रहा है? तो ये हमें लगाना आना चाहिए वहाँ पे। इसको पढ़ने का एक तरीका समझो, मतलब ये क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव। फुल वेव क्या होती है, ये पूरी एक फुल वेव होती है जिसको बोलते हैं प्रॉपर लैम्बडा। ये क्या है, लैम्बडा बाई 2, जिसको मतलब हाफ वेव। तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, अगर इसके अंदर मैं 0 1 2 3 डालूंगा यम की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। ये हो गया आपकी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एरिया, मतलब कहाँ कहाँ पे हमें मिल सकती है डार्क, कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। सर्कुलर फ्रिंजेस क्या होता है, ठीक है, सर्कुलर फ्रिंजेस ही क्यों होते हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस मतलब रिंग हमारी सर्कुलर क्यों है, उसका हमें रीज़न बताना। देखो ये हमारा सेटअप, ये हमारे नीचे ग्लास प्लेट लगी, इसके बीच में लगी एयर फ्री, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा 3D में इमेजिन करना, 3D में इमेजिन करना। आप चारों तरफ ऐसे बाउल में मान लो, बाउल है, और ये नीचे ग्लास प्लेट लगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जाते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ अगर हम जाएंगे तो इस ग्लास प्लेट से उनकी हाइट सेम रहेगी, मतलब एक तरह से थिकनेस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3D में इमेजिन करना आप इस टाइम 3D में, हर जगह से उसकी थिकनेस सेम रहेगी, ठीक है। सेम रहेगी, ठीक है। जब हम इसका रिफ्लेक्शन नीचे डालेंगे, इसका रिफ्लेक्शन जब नीचे डालेंगे तो मिलेगा हमें सर्कल, ठीक है, सर्कल मिलेगा। इसलिए ये होते हैं सर्कुलर फ्रिंजेस। इसको टेक्निकल भाषा में लिखा है आपका लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ थिकनेस कांस्टेंट है, और ये जो बीच का पॉइंट है ना, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, मतलब ग्लास प्लेट के साथ जो पॉइंट चिपका हुआ है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो बनता है आपका सेंटर। मैं आपको टेक्निकल भाषा में पढ़ के बताता हूँ। द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द एयर फिल्म हैज सेम थिकनेस, ये आपका लोकस ऑफ पॉइंट है। इसको चारों तरफ अगर हम घुमाएंगे तो एयर फिल्म की थिकनेस कांस्टेंट है, टी टी टी, हर जगह पे टी। अगर आप लोकस ऑफ पॉइंट इसको लेते हो तो इसके चारों तरफ घूमो तो हर जगह पे थिकनेस सेम है 3D में अगर आप देखोगे, ठीक है। और उसको जब हम सर्कल पे फॉल कराएंगे उस लोकस ऑफ पॉइंट को, ये सारे लोकस ऑफ पॉइंट को अगर हम रिफ्लेक्शन करके फॉल कराएंगे तो बनता है सर्कल। उसका सेंटर क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये डायग्राम आपको मैं बता दूंगा, इस डायग्राम में प्रॉपर दिखाया गया आपको एक्सप्लेन करके ये चीज़, ठीक है। और न्यूटन्स रिंग के हर सवाल में 2 लाइन कॉमन निकला है। न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट, द एयर फिल्म इज इनक्लोज्ड बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड अ ग्लास प्लेट। ये हर रीजन में ये लाइन ऊपर चिपकाना, न्यूटन रिंग का अरेंजमेंट कैसा है, फिर मेन पॉइंट लिखना, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सर्कल है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सारे पॉइंट दिखेंगे हमको, लोकस ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, थिकनेस कांस्टेंट है, जिसका सेंटर ये अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लास्ट पॉइंट लिखा है। thus thickness of air film is constant at any point on circle। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, इसको ऊपर खींचूंगा तो यहाँ पे देखेगा, ये पॉइंट लेता हूँ, इसको ऊपर खींचता हूँ तो यहाँ से बनाइए, तो ये सारे थिकनेस सेम है इस पर्टिकुलर ग्लास प्लेट से, ठीक है, कांस्टेंट है। और जिसका सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डायग्राम में आपको अच्छे से समझेंगे ये, तो ये इसलिए होती है सर्कुलर फ्रिंजेस, सर्कुलर होती है, ठीक है। अब रेडिया ऑफ डार्क रिंग, इसका डेरिवेशन देख लेना एक बार। एम यार टोटल आ रहे हैं यार, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब मैं निकाल रहा हूँ पर्टिकुलर एक रेडिया ऑफ डार्क रिंग, ब्राइट रिंग निकालने की जरूरत नहीं है, डार्क रिंग ही पेपर में आएगा। तो ये पॉइंट को क्यू लिखा है, ये पॉइंट को ओ लिखा है, तो इस पॉइंट का हमें निकालना है रेडियस, इसको हमने आर एम निकालना, मतलब इस पॉइंट पे जो रिंग है ऐसी, उसका हमें रेडिया निकालना है आर एम, ठीक है। और इसको हमने ऊपर एक्सटेंड किया तो थिकनेस यहाँ पे है, इसको ऐसे खींचा, ये पॉइंट है मेरा एल, ये पॉइंट है मेरा ओ, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा पी, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट मैं लिख देता हूँ। ये हो गई मेरी थिकनेस टी जो मैंने कंसिडर की है, मतलब ये जो रिंग ऐसे बन रही है यहाँ पे चारों तरफ, उसको ऊपर ले जाऊँगा तो उसकी थिकनेस कितनी है प्लेन ऑफ प्लेन से टी, ये टी है तो ये टी हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल आर है, इतना पार्ट टी है, तो एम एन कितना हो जाएगा, आर माइनस टी। डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, ये डायग्राम समझ में आ गया तो कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम निकालना, हमें रेडिया निकल जाए, हमें आर एम निकालना है, आर एम, ये आर एम है तो पी एन कितना हो जाएगा, वो भी आर एम ही हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ ये ट्रायंगल पे,
नोट्स लेके बैठो तो आराम से हो जाएगा ये, एम एन स्क्वायर टी एन स्क्वायर, ठीक है, ये आर स्क्वायर, एम एन कितना है मेरा आर माइनस टी का स्क्वायर, और टी एन क्या है आर एम स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो आर एम स्क्वायर निकल जाएगा 2r टी माइनस टी स्क्वायर। आप कर सकते हैं आराम से इसको ऐसे, ये आर स्क्वायर है, फिर ये आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2r टी, फिर ये प्लस आर एम स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, आर एम यहाँ गया, इसको उधर भेज देंगे तो इक्वेशन बन जाएंगे। ये जो मेरा आर है वो बहुत बड़ा होता है टी से, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा हूँ लेकिन सच में बहुत बड़ा होता है। तो 2r टी बहुत बड़ा हो जाएगा ये टी स्क्वायर के मुकाबले, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, तो आर एम स्क्वायर बच गया 2r टी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डार्क रिंग। डार्क रिंग का मुझे याद होना चाहिए, डेल्टा कितना 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, ये तो हमारी जनरल इक्वेशन है जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए। डार्क रिंग का डेल्टा कितना है 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये इसको एक साथ इक्वेट करो, यहाँ पे म्यू क्या लिखूंगा 1, कॉस आर कितना हो जाएगा 1, जो कंडीशन फॉर मैक्सिमम है वहाँ इसके पहले का पॉइंट बना, वहाँ से हमने जो 2t निकाला था वो हमें यहाँ पे पुट करना है, सिंपल। फिर भी एक बार हम निकाल के देख लेते हैं यहाँ से, तो 2t फाइनल में आता है यम लैम्डा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम में जो ब्राइट वाला चीज़ है ना, कंडीशन फॉर मिनिमम, उसमें 2t इज इक्वल टू एम लैम्डा निकला था, मिनिमम मतलब डार्क रिंग, वो हमें यहाँ लगानी है 2t की जगह पर। तो ये बन गया मेरा यम लैम्डा आर, तो रेडियस हो गया अंडर रूट यम लैम्डा आर। ये लेक्चर स्पीड में जा रहा है क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, एक तरह से रिवीजन भी कर सकते हैं आप लेक्चर के द्वारा। तो यम लैम्डा आर अंडर रूट यम लैम्डा आर, ठीक है। तो पेपर में सवाल कैसा आएगा, अब देखो यम क्या है, रिंग का नंबर, फर्स्ट रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, तो मैं ले रहा हूँ यम इज इक्वल टू 0 1 2, 0 तो नहीं होगी कोई रिंग, 0 मतलब कोई रिंग ही नहीं है ना, तो 2 3, एक तरह से नंबर है ये, रिंग का नंबर। तो आर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, आर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, ठीक है, आर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3। तो पेपर में आता है प्रूफ दैट रेडिया ऑफ डार्क रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ तक आपको लिख के आना है प्रॉपरली, समझा। पेपर में ये भी आएगा आर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लैम्डा, प्रूव करके बताओ, तो ये कर सकते हो। इसको याद रखना है आपको, रट्टा मार लेना, अंडर रूट यम लैम्डा, अंडर रूट यम लैम्डा आर एम कितना होता है, ठीक है। और डायमीटर देखते हैं, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग भी देखेंगे, वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ आर एम, दैट इज 2 अंडर रूट यम लैम्डा आर, ये भी याद कर सकते हो, फिर अंडर रूट 4 यम लैम्डा आर, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेस आर नॉट इवन, मतलब ये जो रिंग बनती है इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो इवन नहीं है, वो सेम आप डायमीटर से भी पता कर सकते हो। कैसे देखो, हम डायमीटर फर्स्ट रिंग के लिए मान लेते हैं, तो यम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा आर। डायमीटर 2 के लिए 2, यहाँ पे अब यम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 2 लैम्डा आर हो जाएगा 2 इंटू 1.4 लैम्डा आर। अब तीसरे के लिए निकालते हैं, ये 2 अंडर रूट 3 कितना होता है 1.73 लैम्डा आर, मतलब डायमीटर बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो इससे हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यह रिंग क्लोजर क्लोजर होती जाएंगी जैसे जैसे हम की वैल्यू बढ़ेंगी, मतलब ये है ऐसा पहले, फिर और पास आएंगे, फिर और पास आएंगे, सिंपल सा बोल सकते हो डायमीटर के बारे में, समझा। तो रिंग गेट क्लोजर, ये आपका फोर्थ पॉइंट। अब जो फ्रिंजेस और ऑफ इक्वल थिकनेस, मतलब ये जो फ्रिंजेस है इसकी थिकनेस इक्वल होती है, ये पॉइंट नहीं क्या समझने में अपने आप में टफ है, तो इसको मैं बोलता हूँ आप याद कर लेना। याद करने का तरीका आप कैसे लिखना, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, नोट्स में आप पढ़ते रहना उसको, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, याद से देखना। देखो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग किससे बनते हैं, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जोनाइज करेंगे। अगर देखो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस यम लैम्डा हुआ तो क्या बनेगा ब्राइट,
अगर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस 2m+1 λ/2 होगा तो क्या बनेगा, डार्क। तो फर्स्ट लाइन उससे याद रख सकते हैं। अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग डिपेंड किस पे करती है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस अराइजिंग बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे। फिर इफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, म्यू की वैल्यू 1, कॉस आर की वैल्यू 1, तो लिखा डेल्टा इज इक्वल टू 2t माइनस λ/2। ठीक है। पार्ट डिफरेंस डिपेंड किस पे करता है, वेरिएशन ऑफ टी ऑफ एयर फ्रेम। ये वाली पॉइंट क्या करना है हमें याद, कि पार्ट डिफरेंस डिपेंड करता है वेरिएशन ऑफ थिकनेस, मतलब वेरिएशन इन थिकनेस टी ऑफ द एयर फ्रेम, वेरिएशन ऑफ एयर फ्रेम ऑफ थिकनेस टी। ठीक है। वापस से मैं बता रहा हूँ, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग इस पे डिपेंड करती है ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस अराइजिंग बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे। फिर इफ लाइट नॉर्मली फॉल करती है तो 2t cos r हो गया 1। फिर पार्ट डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरिएशन इन थिकनेस t ऑफ एयर फ्रेम, ये वाला पॉइंट याद करना। फिर रिफ्लेक्टेड रे मिनिमम इंटेंसिटी की, वो नोट्स में गलत लिखा है मैंने, आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 2m+1 λ/2, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए डेल्टा होना चाहिए m λ। ठीक है। तो इसलिए फ्रिंजेस इक्वल होते हैं, आपको याद रखना। और एक पॉइंट बढ़ाने के लिए वो न्यूटन्स रिंग वाला अरेंजमेंट की लाइन लिख लेना है। न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट आप लिख सकते हो आराम से, द एयर फ्रेम इज इनक्लोज बिटवीन द ग्लास प्लेट एंड वो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, वाई, लास्ट पॉइंट नहीं दस से और 3 पॉइंट बाकी है। वाई सेंट्रल डार्क स्पॉट, सेंट्रल डार्क स्पॉट क्यों होता है, मतलब बीच की जो है वो डार्क स्पॉट क्यों होता है, और बताना बीच का डार्क स्पॉट क्यों होता है। उसके लिए सिंपल सा आप नोटिस कर सकते हो, देखो डेल्टा क्या है मेरा 2μt cos r माइनस λ/2। ठीक है। तो 2 क्या है 1, t cos r 1 λ/2, तो ये हो जाएगा 2t माइनस λ/2। ठीक है। अब देखो बीच में है, थिकनेस कितनी है, ऑलमोस्ट 0, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा माइनस λ/2 या प्लस λ/2। अभी माइनस और प्लस क्या दिखा था कि आगे चल रही है या पीछे चल रही है, उसको हटा देना। तो कितना दिख रहा है λ/2। λ/2 किस में आता है, ब्राइट रिंग में आता है। ब्राइट रिंग में अगर मैं m की वैल्यू 1 डालूंगा तो λ/2 3 λ/2 5 λ/2। तो देखो समझ में आ रहा है डार्क स्पॉट क्यों है, क्योंकि वो डार्क का है, डार्क का λ/2 3 λ/2 5 λ/2, मतलब डार्क का है कंडीशन, इसलिए सेंट्रल स्पॉट होता है डार्क। तो वापस से वही 2 लाइन जो हमने ऊपर लिखी है, occurrence of bright and dark ring depend on the optical part difference reflect फिर डेल्टा क्या है 2t माइनस λ/2 और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट O लेंस ऑफ दिस प्लेन कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट जो होता है t 0 होता है ऑलमोस्ट, तो ये निगेटिव हो जाएगा और माइनस λ/2 प्लस λ/2 कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ गया पीछे का फेस दिखाता है सिर्फ। तो डेल्टा हो गया λ/2, दैट इज ये डार्क की कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे होता है डार्क। तो सुपर इम्पोजिंग व्यू एक तरह से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ये आप समझ सकते हो। जब भी ब्राइट का आया तो आप सिंपल एक लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि वो सेम फेज में चल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया इसलिए ब्राइट बनी। और डिस्ट्रक्टिव में आप आराम से लिख सकते हो कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में चल रहे थे, इस कारण से वो λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर पाए, जिसके कारण वहाँ पे डार्क स्पॉट बना। ठीक है। 7वां पॉइंट न्यूमेरिकल का पॉइंट है, इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, तो ग्रुप पे मैं डाल भी दूंगा शायद। ठीक है। न्यूमेरिकल लैम्डा डी एम प्लस पी स्क्वायर डी एम स्क्वायर और ये हो गया 4pr। ठीक है। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसे आएगा देख लेना, आर दिया रहेगा लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा दिया रहेगा आर निकालना पड़ेगा। सवाल कैसे आएगा देखो, डायमीटर 5वीं रिंग का दिया रहेगा, डायमीटर 15वीं रिंग का दिया रहेगा, मतलब 5वीं रिंग 15वीं रिंग, पी क्या होता है उनके बीच का डिफरेंस 10, तो पी यहाँ पे आएगा 10, याद रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा 100 के आसपास आता है इसका आंसर। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये जो है ना पॉइंट नंबर 9 पेपर में नहीं आएगा बिल्कुल, ये सिर्फ क्लास में या फिर सिलेबस में है करके पढ़ाया जा रहा है ऐसा। ठीक है। हमें इसमें लिखा 4 डाटा दिया रहेगा, ये 9 पॉइंट जब आप पढ़ोगे एक बार लेक्चर के बाद पढ़ लेना तो बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है। मैं डार्क रिंग का सारा ले रहा हूँ और इस पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड में सिंपल सा 2μt cos r माइनस
लैम्डा बाय 2, ये होता है 2 प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। कॉस आर 1 कंसिडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कितना है 1, तो ये 2 म्यू टी, इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो ये बन जाएगा यम लैम्डा, ठीक है। कॉस आर 1 कंसिडर कर रहा हूँ, म्यू इस बार 1 कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो ये आ गया। तो हमें डायमीटर पता है रिंग का √4m लैम्डा आर, और ये 2 हमने निकाल लिया यहाँ से। ये याद रखना आपको, डेल्टा कितना होता है 2m + 1 लैम्डा बाय 2 डार्क का, वहाँ से हमने 2t निकाला था, कंडीशन फॉर मिनिमम है यम लैम्डा, किसमें, न्यूटन रिंग में, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। अभी देखो डायमीटर जब एयर में हो तो ये होता है, जब लिक्विड में होता है ना तो अंडर रूट से डिवाइड मार देते हैं 4m लैम्डा आर, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड मार देते हैं उस फिल्म के, एयर फिल्म के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायमीटर ऑफ कुछ तो भी रिंग, मतलब मान लो 5वीं रिंग, उसका कितना हो जाएगा 4m लैम्डा आर बाय म्यू, इसका हमें स्क्वायर ले लेना, तो हो जाएगा 4m लैम्डा आर बाय म्यू, ठीक है। अभी सेम डायमीटर ऑफ यम प्लस पी, जैसे वहाँ पे 5वीं रिंग थी, हमें 15वीं रिंग निकाले, तो हो जाएगा √4m + p लैम्डा आर बाय म्यू, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो √ हट जाएगा, तो 2 इक्वेशन बना लिए हमने यहाँ से, ठीक है, 2 इक्वेशन। अभी इनको माइनस करते एक दूसरे के साथ, अगले पेज में दिया कीजिए वैसे डेरिवेशन में, dm + p का स्क्वायर dm स्क्वायर, कैलकुलेट करने के बाद आता है ये 4p लैम्डा आर बाय म्यू। ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा, ट्राई करके देखना इसको, ठीक है। ये हमने किसमें निकाला, लिक्विड के अंदर, ठीक है। एयर के अंदर सिमिलरली हम लिख सकते हैं एयर के अंदर, क्योंकि एयर के अंदर म्यू चीज़ नहीं आएंगी, तो एयर के अंदर क्या आ जाएगा, एयर का यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, dm + p स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर, ये हो जाएगा 4p लैम्डा आर, ये म्यू वाली चीज़ यहाँ नहीं आएंगी एयर में। सिंपली इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ इक्वेट करना है, तो हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। ये मतलब ये जो 4p लैम्डा आर है उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू का इक्वेशन हम निकालते हैं, तो आप नोट्स के साथ पढ़िएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ, m + p एयर माइनस dm स्क्वायर एयर, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर d स्क्वायर m + p लिक्विड, और ये d स्क्वायर है लिक्विड, समझा याद करने का तरीका। जब कोई 4 चीज़ दे देंगे, एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, ये म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालने को बोलूँगा, तो 5वीं रिंग का एयर में दिया रहेगा, 15वीं रिंग का एयर में दिया रहेगा, 5वीं रिंग का आपको लिक्विड में दिया रहेगा, और 15वीं रिंग का लिक्विड में दिया रहेगा, आपको म्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट चीज़ है, प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस शुड हैव लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका पॉइंट आपके सिलेबस में ना शायद सर पढ़ाई हुई है, फिर भी इस साल के सेमिस्टर समर विंटर 2024 के बैक के एग्जाम में आया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा, ये कर्व नेचर कम हो जाएगा, कर्व नेचर कम होगा मतलब रिंग क्या बनेंगी, वाइडर बनेंगी, ठीक है। पहले ऐसी ऐसी रिंग बन रही थी, अभी रिंग ऐसे वाइडर बनेंगी, मतलब आप आराम से उसे देख पाओगे, ठीक है। देख पाओगे तो आराम से उसका मेजरमेंट कर पाओगे आप, इस रिंग का डायमीटर कितना है, एक मोर प्रिसाइज मेजरमेंट हो जाएगा। तो मैं थ्योरी पार्ट है, मैंने बाजू में लिखा है रटना, फिर भी मैं उसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अफेक्ट द रिंग पैटर्न। तो रीजन फॉर लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, फॉर्मेशन ऑफ वाइडर रिंग्स, मतलब रिंग वाइडर बनते हैं, आराम से दिख पाओगे। लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स लेंस सरफेस इज लेस कर्व, इसका ज़्यादा है तो ये लेस कर्व, ये थोड़ा ज़्यादा कर्व है, थोड़ा लेस कर्व है, समझ में आ रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, दिस रिजल्ट इन मोर ग्रेजुअल चेंज इन थिकनेस ऑफ एयर फ्लो। देखो यहाँ पे हल्लू चेंज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा का चेंज हो रहा है थिकनेस में, समझ आ रहा है। अगली लाइन, thus the ring form are wider and easier to distinguish because spacing between the successive fringes are increases with flatter curve। ये spacing increase कर दी जाती है, ठीक है। तो लास्ट क्या लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा मैंने, इनहांस्ड एक्यूरेसी, 2 मार्क के लिए आएगा इसलिए 2 पॉइंट। इनहांस्ड एक्यूरेसी, वाइड रेंज allow for more precise measurement of fringe diameter
विच इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट में आपको वाली चीज़ पता होनी चाहिए। ये क्या होता है 4m लैम्डा आर। अगर आपको डायमीटर अच्छे से पता है तो आपको लैम्डा अच्छे से पता है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर अच्छे से पता है, तो इनके कैलकुलेशन में भी काम आ जाएगा क्योंकि आपको डायमीटर अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। तो लास्ट पॉइंट इस फॉर्मूले के द्वारा समझ लेना। ठीक है, और लास्ट चीज़ है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल ऑन बुक PYQ और न्यूटन रिंग। इसका सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। मैंने न्यूटन रिंग का एक वीडियो अपलोड किया है, एक बार वो देख लेना। न्यूमेरिकल वाला कब अपलोड किया था, बैक के एग्जाम के टाइम पर अपलोड किया, तो वो वाला वीडियो देख लेना। थैंक यू।